साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube के आपके अपने चैनल तैयारी जीत के में। और हम लेकर चले थे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, जिसमें मैं आज फिर से आपके साथ हूं 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो संबंधित है हमारे भूगोल विषय से। और टॉपिक है आज का टाइम जोन। इससे पहले हम भूगोल विषय के कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो इस तरह से हैं। भूगोल विषय के जो टॉपिक हम अब तक कवर कर चुके हैं वो हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, जिसके अंतर्गत ये सारे खंड आते हैं। नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। और इसके बाद इससे अगला भारत एवं विश्व का भूगोल, जलवायु तथा मौसम। और आज जो बारी है वो है टाइम जोन की। तो आज हम टाइम जोन पढ़ने वाले हैं और ये सभी टॉपिक 5 अंक के निर्धारित किए गए हैं जो पीटी एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और इससे पहले हमने 10 अंक का जो है सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब ये जो 5 अंक है वो भी लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मानक समय क्षेत्र कितने डिग्री देशांतर को कवर करता है? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 25 डिग्री? तो एक मानक समय क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में कुल कितने समय क्षेत्र हैं? तो दुनिया में जो कुल समय क्षेत्र हैं 12 हैं, 24 हैं, 36 हैं या 48 हैं। तो दुनिया में जो टाइम जोन है वो टाइम जोन की संख्या है 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 90 डिग्री पूर्व या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व? तो ये जो हमारा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे चलता है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे या 6 घंटे 30 मिनट? तो ये जो चलता है हमारा 5 घंटे 30 मिनट अथवा 5.5 घंटे चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस देशांतर रेखा के लगभग समान है? कौन सी देशांतर रेखा के लगभग समान है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा या 180 डिग्री या 270 डिग्री? तो यह है हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश 12 अलग अलग समय क्षेत्रों में बटा हुआ है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फ्रांस? तो ये जो बटा हुआ है वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समय क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई या जनसंख्या? तो ये किए जाते हैं देशांतर रेखा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मानक समय IST किस शहर के स्थानीय समय को दर्शाता? दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, मिर्जापुर या कोलकाता? तो ये दर्शाता है इलाहाबाद, मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट? तो 1 डिग्री देशांतर होता है हमारा 4 मिनट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित क्यों किया गया है? क्योंकि वह 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, क्योंकि वह 24 अलग अलग देशों में विभाजित है, क्योंकि 24 एक सुंदर संख्या है, क्योंकि 24 में से 12 का भाग चला जाता है। तो कौन सा जो है सही ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि यह 24 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री देशांतर? तो ये कहलाता है हमारा 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 1662 ईस्वी, 1745 ईस्वी, 1884 ईस्वी या 1947 ईस्वी? तो ये किया गया है 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर? तो यह है हमारा 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा? तो ये कहलाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? कोरोलियस बल, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना या उपयुक्त सभी? तो ये है हमारा कुछ देशों के जो विभिन्न भागों के दिन और समय है उनको एक समान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? हवाई द्वीप, एल्यूशियन द्वीप, क्यूराइल द्वीप समूह या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूशियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय मानक समय रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? 6:30 बज रहे होंगे सुबह के, या शाम के 5:30 बज रहे होंगे, या 5:30 सुबह हो रही होंगी, या 6:30 शाम में हो रही होंगी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का डिफरेंस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 2, 4, 24 या 64? तो पृथ्वी को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 24 टाइम जोन में या 24 समय कटिबंधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री वेस्ट, 82.5 डिग्री वेस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट? तो ये लिया गया है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड। 82.5 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड, दोनों ऑप्शन समान है। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड
तो ये वहाँ जो प्रमाणिक समय जो है हमारा भारत का यहाँ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या कोयम्बटूर? तो वो निश्चित किया जाता है हमारा इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ग्रीनविच समय माध्य, ग्रीनविच माध्य समय GMT या भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे या 6 घंटे 30 मिनट? तो यह है हमारा 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस स्थान पर प्रमाणिक समय स्थानीय समय लगभग एक समान है? नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद या रांची? तो ये है हमारा जो प्रमाणिक समय स्थानीय समय एक समान है वो है हमारा नैनी में, इलाहाबाद के पास नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अधिक अंतर है? 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा या 2 घंटा 30 मिनट? तो ये जो अंतर है हमारा वो है 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कितनी बार विचलित होती है? 4, 8, 60 या 10? तो ये जो विचलित होती है 4 बार विचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी स्थान का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट? तो ये जो होगा हमारा ये होगा हमारा 180 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक समय स्थान पर क्या होगा? तो ये होगा 8:40, शाम 3:20, प्रातः 5 बजे या मध्य रात्रि 12 बजे? तो ये जो समय होगा वो होगा 3:20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय हो रहा होगा? 2 बजे रात्रि, 10 बजे रात्रि, 8 बजे रात्रि या 12 बजे? तो ये जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 2 बजे रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य अंतर 5 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अधिक अंतर होगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे या 15 घंटे? तो ये जो अंतर होगा वो होगा हमारा 1 घंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो दो देशांतरों के बीच में क्या अंतर होगा? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 35 डिग्री? तो ये जो अंतर होगा वो होगा 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री? तो ये गुजरती है हमारी 180 डिग्री से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीनविच किस देश में है? USA, UK, होलैंड या भारत? तो ग्रीनविच जो है वो है हमारा UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक देशांतर रेखा को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 0 मिनट? तो ये जो अंतर होता है वो होता है हमारा 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है शाम, निम्नांकित में से वह कौन सा यामी उत्तर है जिस पर उपयुक्त वह जगह स्थित है? 45 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व या 150 डिग्री पश्चिम? तो वो जो समय होगा वो होगा हमारा 75 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये स्थित है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर? तो ये जो है सही उत्तर होगा हमारा इसका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दो शहरों A और 30 डिग्री नॉर्थ 60 मिनट डिग्री ईस्ट और शहर B 30 मिनट डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच का अंतर कितना होगा? 80 मिनट का होगा, 0 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा या 34 मिनट का होगा? तो ये जो समय होगा वो होगा हमारा 80 मिनट का। तो इस तरह से हमने जो है पूरी तरह से आज के टॉपिक के 35 जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, 35 MCQ। और अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। क्या प्रश्न है? ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे या 6 घंटे 30 मिनट? तो ये प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन के जो है उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। और अब बारी है कल का जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसकी। कल के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु? 4 ऑप्शन दिए गए थे और इन 4 ऑप्शनों में से जो है ऑप्शन C सही था, तो ऑप्शन C जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से जो है आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और आप चैनल को देखते रहिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को